तो आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन काम की वजह से नहीं, अपनी बातों, अपनी हरकतों और अपनी फितरतों की वजह से। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में लाइटें जली, कैमरा ऑन हुआ और ट्रंप ने जब एक्शन शुरू किया तो वो एक्शन एक तरीके से कॉमेडी बनते उसमें देर नहीं लगी। हुआ ही कुछ ऐसा कि एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का तमाशा बन गया। व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले इसे देख लीजिए और जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का जो दावा किया है उसकी हकीकत क्या है, लेकिन अमेरिका के ही पूर्व एनएसए ने कैसे उनके इस नए दावे की हवा निकाल दी, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की उस मीटिंग की करते हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका का मजाक बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच बुधवार को एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई और ट्रंप के ओवल ऑफिस में हुई। मीटिंग के दौरान ट्रंप अपने जाने पहचाने अंदाज में बैठे हुए थे, बिल्कुल क्लास लगाने वाले मूड में, और उनके बगल में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा बैठे हुए थे। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में श्वेत किसान, जो गोरे किसान हैं, उनकी हत्या का मामला उठाया, उनके जीनोसाइड का मामला उठाया और साउथ अफ्रीका पर नरसंहार का इल्जाम जड़ दिया। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक वीडियो को सबूत के तौर पे पेश किया, उसे प्ले किया और फिर यह सवाल किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसके चलते वो लोग अमेरिका की ओर सब भाग रहे हैं जो वहां के गोरे किसान हैं। लेकिन सिरिल रामफोसा जवाब देने से पहले मुस्कुराए और फिर तंज कसते हुए बोले, मिस्टर ट्रंप, अगर नरसंहार होता तो मेरे साथ ये श्वेत दिग्गज यहां नहीं बैठे होते। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सिरिल रामफोसा 4 कदम आगे बढ़ के उन्होंने चुटकी लेने वाले अंदाज में जो कहा वो एक तरीके से ट्रंप नहीं, अमेरिका के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। रामफोसा ने कहा कि माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कोई प्लेन नहीं है। और इस पूरे वाकये को देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश और उसके प्रेसिडेंट की इससे बड़ी बेइज्जती और हो भी सकती है क्या? एक बार जरा देखिए। I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. तो सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने आज की तारीख में यूएस प्रेसिडेंट की क्या औकात कर दी है। साउथ अफ्रीका जैसा देश जिसे दुनिया के नक्शे पे मतलब ढूंढ तो लेंगे ही आप, लेकिन अमेरिका के सामने उसकी क्या ही औकात है। और उस देश का राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह पे जवाब दे रहा है, ऐसा जवाब जिसे सुनकर ट्रंप का चेहरा देखने लायक था और कोई व्यक्ति जिसे थोड़ी सी भी जिसमें भीतर गरिमा बची हो उसका चेहरा लाल हो जाता शर्म से। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे। ट्रंप की सिरिल रामफोसा ने से नाराजगी की वजह साउथ अफ्रीका में पास हुआ नया जमीन अधिग्रहण कानून है और उसी कानून का हवाला देकर ट्रंप ने दावा किया कि साउथ अफ्रीका की सरकार इस कानून के जरिए लोगों की जमीन जबरदस्ती छीन रही है और गोरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। वहीं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा का कहना है कि इस नए कानून का मकसद साउथ अफ्रीका के इतिहास में रंगभेद के दौरान हुए अन्याय को ठीक करना है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का इतिहास गवाह है तब गोरे अश्वेतों की से उनकी जमीनें छीन लेते थे और अब इस कानून के तहत दक्षिण अफ्रीका की सरकार सार्वजनिक हित जैसे कि सड़क, हॉस्पिटल या फिर स्कूल बनाने के लिए बिना मुआवजे के निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। और इसी कानून के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क जैसे कारोबारी रामफोसा से नाराज बताए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने लग्जरी प्लेन का जिक्र क्यों किया और ये क्यों ट्रंप के लिए एक तरीके से शर्मसार कर देने वाली बात थी। तो दरअसल कतर की सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बोइंग 747-8 जंबो जेट को गिफ्ट किया है और ये जो प्लेन है वो इतना लग्जरी प्लेन है और इतना शानदार है कि इसकी कीमत अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गिफ्ट मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को दिया गया सबसे महंगा गिफ्ट होगा। इस प्लेन की कीमत है 747
ये जो 747 जो बोइंग प्लेन है, इसकी कीमत है 3,400 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 3,500 करोड़ की गिफ्ट दिया गया है कतर की तरफ से। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। और इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस जैसा बनाया गया है। कहा जा रहा है कि यह उड़ता हुआ महल है। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। और अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है कि कतर से गिफ्ट में मिले लग्जरी प्लेन को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अमेरिका में इस लग्जरी प्लेन को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट तोहफे में इतना महंगा प्लेन आखिर कैसे ले सकता है और किस आधार पर ले सकता है? इसके बदले में उससे क्या फेवर लिया जाएगा? दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अमेरिकी संविधान के इमोलुमेंट्स क्लॉज में यह लिखा गया है कि सरकारी पद पर बैठा कोई भी इंसान बिना यूएस कांग्रेस की सहमति के किसी भी राजा या विदेशी राज्य से कोई गिफ्ट या उपाधि नहीं ले सकता। इसके बावजूद ट्रंप ने कतर से मिले प्लेन को एयरफोर्स बनाने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने 12 मई को ही व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा था कि कतर हमें एक गिफ्ट दे रहा है और अगर मैं इसे कबूल नहीं करूंगा तो मैं मूर्ख इंसान माना जाऊंगा। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप बहुत पुराने कारोबारी हैं। ट्रंप का कारोबार मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के बड़े इलाकों में फैला हुआ है और हाल ही में उनकी कंपनी ने कतर में एक गोल्फ रिजॉर्ट का ऐलान किया है। इस रिजॉर्ट को कतर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। ऐसे में कतर से मिले महंगे लग्जरी प्लेन को एक रिश्वत के तौर पर देखा जा रहा है और इसी वजह से साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने मीटिंग में लग्जरी प्लेन का जिक्र कर दिया। और फिर जो हुआ उसे देखकर आज दुनिया सवाल कर रही है कि क्या ट्रंप का एक कारोबारी अंदाज अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएगा जैसा वो दावा करते हैं, या फिर दुनिया के सामने अमेरिका की साख में बट्टा लगा देगा? क्योंकि यह पहली बार नहीं है। याद कीजिए, इसी व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ इसी तरीके की तीखी बहस हो चुकी थी। इस तरह की नहीं, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस को क्या से क्या बना दिया है, यह अब इसकी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उसके पद की गरिमा को कहां ले जाकर ट्रंप छोड़ेंगे, दुनिया में सवाल किया जा रहा है। और अब ट्रंप के अगले तमाशे को देखिए जरा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ मीटिंग के दौरान ट्रेड का धौंस दिखाते हुए ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर दिया। और ट्रंप ऐसा पहले भी दावा कर चुके हैं कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराई थी, लेकिन आगे चलकर वो पलट गए थे। अब एक बार फिर से वही दावा दोहरा रहे हैं। अब इसे क्या कहें, हवाबाजी, ढीठपन या ट्रंप का कारोबारी स्टाइल, जहां वो हर बात को मुनाफे और घाटे की नजर से देखते हैं। जब यही सवाल अमेरिका के पूर्व नेता जॉन बोल्टन से किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि यही तो ट्रंप की फितरत है। डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का श्रेय खुद लेने में लगे रहते हैं और बाकी किसी चीज की फिक्र नहीं है उनको। एक बार सुनिए जरा। Typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit. So it may be irritating, probably is irritating to many people, but it's nothing that's intended to be a step against India. It's just Trump being Trump. तो जॉन बोल्टन 2018 से 2019 तक अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार रहे हैं और जब वही ऐसी बात बोल रहे हैं तो फिर कहने को और क्या ही रह जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसकी कि पूरी दुनिया में एक साख है, एक गरिमा है, एक धाक है, इस पद की डोनाल्ड ट्रंप की हो या ना हो, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है, जो धाक है, जो धमक है, ऐसा लगता है कि ट्रंप अगले 4 सालों में उसका क्या करके मानेंगे, उसे कहां पहुंचाकर मानेंगे, एक बार की समझ में नहीं आता। क्योंकि भारत को लेकर भी वो श्रेय लेने को लेकर जितनी हड़बड़ी में दिखते हैं, या बल्कि दुनिया में जहां कुछ भी अच्छा बुरा घट रहा है उस सब को लेकर उनकी जो हड़बड़ी है, उनकी जो बेचैनी है, वो एक तरीके से अमेरिका के लिए, अमेरिका के साख के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है।